है। इस उपलक्ष्य में हम एक भजन गाएंगे। वो भजन रोज गाया जाता है, लेकिन आज हम इस कारण से गाएंगे कि वो भजन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। राधा माधव कुंज बिहारी ये तो रोज गाया जाता है, सवेरे शाम हमेशा गाया जाता है, लेकिन हमें याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि ये भजन लिखा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। और इस भजन में उन्होंने पूरा दृश्य दे दिया, वृंदावन का पूरा दृश्य दे दिया। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज में बिहार करते हैं। राधा माधव की जय हो जो कुंज में बिहार करते हैं। कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ, गोपीजनों के वल्लभ हैं। तो इसमें गोपियों की भी बात आ गई। गोपीजन वल्लभ है गिरिवरधारी, और गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं, तो गोवर्धन पर्वत की भी बात आ गई है। और यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र हैं, यशोदा को आनंद देने वाले हैं। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज के ब्रजवासियों को जो है जो रंजन देते हैं, यानी मनोरंजन करते हैं। ब्रजवासियों का जो मनोरंजन करते हैं। ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी, यमुना के तट पे के जो वन है उसमें विचरण करते हैं। तो यमुना जी का भी नाम आ गया, गोवर्धन का भी नाम आ गया, और ब्रज की भी बात आ गई। राधा माधव गोपियाँ, ये सब कुछ इसमें आ गया है। तो ये भजन अपने आप में इतना पूर्ण है कि प्रभुपाद ने हमेशा के लिए नियम बनाया है कि हमेशा इसका जो है हम लोग गान करते हैं प्रवचन के पहले। तो आज वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस कारण से हम गाएंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ है ये। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय हो। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिल भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के विषय में चर्चा करनी है और उनका जो चरित्र है इतना विस्तृत है
कि इतना समय ही नहीं है, इतनी बातें उनके विषय में हैं। तो एक बात जो सबसे पहले हम याद करना चाहते हैं वो ये है कि उनके लिखित कुछ भजन ऐसे हैं जो कि हम रोज गाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखित जो भजन है रोज गाते हैं। पहला तो भजन ये राधा माधव, ये राधा माधव भजन प्रभुपाद ने चुना। पहली बात ये कि बहुत संक्षिप्त है, याद करने में कोई कठिनाई नहीं, बड़ा संक्षिप्त भजन है। दूसरी बात यह कि किसी भी भाषा में जो है ये भजन गाया जा सकता है, प्रत्येक भाषा में ये समझ में आता है, क्योंकि इतने सरल शब्द हैं और नाम इतने सरल हैं कि सब एक एक शब्द समझ में आता है। किसी भी भाषा में व्यक्ति जो है गाता है तो इसमें अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद ने ये भजन चुना। और कौन सा भजन है जो हम लोग रोज गाते हैं भक्तिविनोद ठाकुर का लिखा? गौर आरती, कीवा जय जय गोरा चांदेर। तो ये जो भजन है रोज गाया जाता है, इस्कॉन के सभी मंदिरों में गाया जाता है। और कुछ क्या? महाप्रसाद है, हाँ, महाप्रसाद है गोविंदे। शरीर विद्या ज्ञान, हाँ, महाप्रसाद तो ये श्लोक है, ठीक कह रहे हैं। शरीर विद्या जाल, ये जो है ये भक्तिविनोद ठाकुर का रचित ये प्रसाद मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ करके जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम उस चेतना में आ जाते हैं, हम प्रसाद की चेतना में आते हैं। और नहीं तो हमारे अंदर भोग की चेतना होती है कि हम भोग रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोग रहे हैं, हम भोगता हैं, हम भोजन कर रहे हैं। इन प्रसाद हम भोजन नहीं कर रहे हैं, हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो कृष्ण बड़ा दोया मोए, कौड़ी बारे जिहवा जोए, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। तो कृष्ण बहुत दयालु हैं, उन्होंने हमारी जिह्वा पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना प्रसाद अन्न दिया है। तो ये हम रोज बोलते हैं। और कोई है? यशोमती नंदन भी गाया जाता है, रोज का नियम नहीं है लेकिन अक्सर गाया जाता है यशोमती नंदन। और विभावरी शेष ये रोज गाया जाता है वृंदावन में, जहां प्रभुपाद की समाधि है। तो समाधि में 4:10 पर संसार दवन गुरुवष्टकम गाया जाता है। तो 4:30 बजे जो मंदिर में जो आरती होती है, तो एक तो वृंदावन में 4:30 बजे विभावरी शेष ये गाया जाता है। और मेरे ख्याल से मायापुर में भी होता होगा, है ना? मायापुर में नहीं होता? तो समाधि प्रभुपाद की समाधि है ना, तो वहां पर क्या होता है? संसार दवन कितने बजे से? 4:10। तो 4:30 बजे फिर वही उसी को रिपीट करते हैं, उसी को रिपीट करते हैं। हाँ, वृंदावन में कुछ दिनों के लिए ऐसा नियम बना था कि संसार दमन रिपीट किया गया। 4:10 पर संसार दमन, फिर 4:30 पर भी संसार दमन कुछ दिनों के लिए रहा, इसके बाद फिर बदल दिया गया। विभावरी शेष ये जो है, तो वृंदावन में रोज विभावरी शेष, आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठे जीवा। तो ये भजन है भुवनेश्वर मंदिर में, अच्छा, वहां भी गाया जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर के और बहुत से भजन हैं जो भक्त लोग गाते हैं और उनमें बहुत शक्ति है। हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उनके द्वारा जो लिखित भजन हैं, तो उनका अर्थ तो है ही है दिव्य, लेकिन आगे जो हमारे संप्रदाय से बाहर के जो भजन हैं उनके अर्थ भी दिव्य होते हैं, लेकिन फिर भी इन शब्दों में कुछ विशेष शक्ति है। नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, भक्तिविनोद ठाकुर के भजन, इन भजनों में कुछ विशेष शक्ति है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे धरातल के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो कि पूर्ण समर्पित हैं भगवान को। तो उनके शब्दों में एक अलग ही जो है शक्ति होती है, जिनके संपर्क में हम आ जाते हैं। उनके भजन गा करके हम उनके संपर्क में आ जाते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर की बहुत उपलब्धियां हैं, बहुत उपलब्धियां हैं। अगर
गिना जाए तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, बहुत बड़े बड़े योगदान हैं, जिनका कि मतलब एक इतिहास, मतलब एक नया इतिहास बना है। उसमें से एक ऐतिहासिक घटना है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, तो वहां जो अनियमितता होती थी तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसमें सुधार किया। रामानुजाचार्य गए थे सुधार करने के लिए, तो जगन्नाथ जी ने उनको स्वीकार नहीं किया नहीं स्वीकार किया उनको, है। भक्तिविनोद ठाकुर इतने जो है भगवान के प्रिय हैं कि उन्होंने जो भी सुधार किए वो जो है स्वीकार किए गए। तो उस समय अंग्रेजों का समय था, तो घड़ी जो है मतलब शुरू हो गई थी, दीवाल की घड़ी, कम से कम दीवाल की घड़ी जो है शुरू हो गई थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने दीवाल की घड़ी लगवाई और घड़ी के अनुसार जगन्नाथ जी की सेवा, दर्शन, पूजा सब जो है स्थापित किए। नहीं तो पहले घड़ी थी नहीं, तो आरती जो है जब भी मंदिर में हो तो अंदाजे से होती थी, सवेरे की, शाम की, दोपहर की, जो भी आरती अंदाजे से होती थी। और जब संग बजता था मंदिर में, तब आसपास के लोगों को पता चलता था आरती हो रही है, तो दौड़ के आते थे। जैसे कृष्ण की बंसी बजती है तो गोपियां दौड़ के आती हैं, उसी प्रकार संग ध्वनि होती थी तो दौड़ के आते थे। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने जब देखा कि ऐसी टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, तो घड़ी को उन्होंने जो है भगवान की सेवा में लगाया। मंदिर में जो है समय पर आरती हो, भोग हो, सब कुछ जो है, और भी कई प्रकार के सुधार किए भक्तिविनोद ठाकुर ने, और वो जो है स्वीकार किए गए। इनका पूरा नाम है श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर। इनका जन्म हुआ सन 1838 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत परिवार में प्रकट हुए। अपने असाधारण प्रचार और प्रचुर लेखन कार्य द्वारा इन्होंने प्रकाशित कर दिया कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। क्योंकि भगवान के द्वारा जो भेजे जाते हैं पार्षद, वही उनके आंदोलन की रक्षा करते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्मों के अनुसार नहीं पैदा हुए। हम लोग जो है अपने कर्मों के अनुसार पैदा होते हैं, है ना, और जो है कई जन्मों के पुण्य से हम इस प्रभुपाद के आंदोलन के संपर्क में आए, तो अपना ही उद्धार करने के लिए आए। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर कोई इस भौतिक जगत के कर्म से बंधे हुए जीव नहीं हैं। वे कैसे हैं? जैसे भगवान आते हैं उसी प्रकार भगवान के आदेश से उनके जो पार्षद हैं वो आते हैं। तो उनके जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो कोई कर्म का बंधन नहीं है, वो केवल भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। तो इनका जो जन्म है ये दिव्य है। जैसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के जो पार्षद हैं, जो भगवान के धाम से आए। भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपना परिचय दिया है कि मेरा नाम कमल मंजरी है, और मेरा जो कुंज है वो इस दिशा में है, और मेरी सेवा इस प्रकार की है, मेरे वस्त्र इस प्रकार के हैं। तो कमल मंजरी के रूप में जो है ये सेवारत हैं। तो ये कुछ जो पार्षद हैं वो भगवान के वैकुंठ धाम से आते हैं और कुछ गोलोक धाम से आते हैं। तो ये जो भक्तिविनोद ठाकुर हैं ये मंजरी हैं, राधा कृष्ण की जो मंजरियां हैं, तो वे जो है सबसे ज्यादा निकट होती हैं, कृष्ण के सबसे ज्यादा निकट होती हैं। क्योंकि ये जो मंजरियां हैं ये राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं और उनको कृष्ण से कोई संबंध नहीं होता है। कृष्ण से केवल इतना ही संबंध होता है जितना कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं। उनका जो केंद्र है वो राधा रानी होती हैं, इसलिए कृष्ण की सबसे ज्यादा प्रिय है। मंजरियां जो है कृष्ण की सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो ये कमल मंजरी हैं। इसमें लिखा है कि असाधारण प्रचार और प्रचुर लेखन कार्य। तो दो कार्य इनके, एक असाधारण प्रचार है, एक तो असाधारण प्रचार है। मतलब कितनी बुद्धि इनको भगवान ने दी
कि इन्होंने किस तरह से प्रचार किया और लेखन कार्य, प्रचुर लेखन कार्य। आगे हम पढ़ेंगे कि इनका जो है 24 घंटे में किस प्रकार से समय बटा हुआ था। तो लेखन कार्य कितना करते थे, रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक लेखन कार्य करते थे। और यही समय सोने का होता है? तो भौतिक जगत के जीव जो है सोते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो जो रात्रि समस्त प्राणियों की है उसमें संयमी जागता है? यस्याम जागृति भूतानि निशा निशा पश्यतो में, जिसमें सब प्राणी जागते हैं तो वो जो है मुनि के लिए रात्रि होती है। तो इनका जो नियम है वो इस प्रकार का बना हुआ था। घर परिवार, और बहुत बड़ा परिवार था, 12 बच्चे। लेकिन इस समय मतलब ये लेखन कार्य करते थे जिस समय कोई बाधा ना हो किसी की। घर परिवार सब जिस समय सो रहा है उस समय जो है लेखन कार्य करते थे। 10 बजे से 4 बजे कितना हुआ, 6 घंटा। 6 घंटा और भी पत्राचार और भी अनुवाद के कार्य करते थे। लेकिन जो लिखना, अलग से पुस्तकें लिखना, ये एक अलग इनका कार्य था। और अनुवाद कार्य अलग, उसका अलग समय था, और पत्राचार का समय अलग था। तो सब समय पूरा बटा हुआ था। और चूंकि इनके पास घड़ी रहती थी तो घड़ी को देख करके सब काम इनका 24 घंटे में बटा रहता था। तो एक तो असाधारण प्रचार और प्रचुर लेखन कार्य। असाधारण प्रचार, जिस समय छपाई की टेक्नोलॉजी आ गई तो उन्होंने सबसे पहले जो है पुस्तक छपवाई। तो उस समय ये नहीं कि भाई तालपत्र वही लिखेंगे हम लोग। जो माया की सेवा है उसमें तो जो छपाई का जो है कार्य चल रहा है, और खूब माया का प्रचार हो रहा है छपाई के द्वारा, है ना। तो कृष्ण के प्रचार के लिए छपाई का प्रयोग क्यों ना किया जाए, तो उन्होंने छपाई का प्रयोग किया, है ना। और असाधारण प्रचार, इनका असाधारण प्रचार, क्योंकि इनके पास बहुत अधिकार थे और बहुत सुविधाएं थी, तो उनका प्रयोग किया इन्होंने। तो विश्व भर में जितने विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों में इन्होंने श्री चैतन्य के विषय में एक पुस्तक लिखी थी, तो वो जो है भिजवाई। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी लाइब्रेरी में भिजवाई। और सोचिए, लाइब्रेरी में अगर कोई किताब आप डाल देते हैं तो कितने समय तक और कितने लोग उसको पढ़ेंगे। वैसे तो घर घर पहुंचाई जाती है प्रभुपाद की किताबें, तो उनका भी बड़ा महत्व है। लेकिन लाइब्रेरी में अगर पहुंचा देते हैं कोई पुस्तक तो उसका कितना महत्व है। लाइब्रेरी में कितने लोग रोज आते हैं और कितने समय तक वो जो है वो पुस्तक रहेगी, तो कितने लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने पूरे विश्व भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी लाइब्रेरी में वो किताब भेजी, जैसे कि श्री चैतन्य के विषय में लोगों को पता चल जाए कि श्री चैतन्य कौन है। तो ये असाधारण प्रचार था और प्रचुर लेखन कार्य। तो इससे प्रकाशित किया कि चैतन्य, श्री चैतन्य के नित्य पार्षद हैं। एक महाभागवत वैष्णव के रूप में जीवन यापन करते हुए ये अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों पूर्व तक गृहस्थाश्रम में रहे। तो गृहस्थाश्रम में ही रहे। तो ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है, जो वैष्णव होते हैं उनके लिए कोई ये बल प्रयोग नहीं किया जाता है कि वे सन्यास ही लें। सन्यास लेना ही जरूरी है। कोई भक्त जो है गृहस्थाश्रम में भी इतनी सफलता प्राप्त कर सकता है जितना कोई सन्यास आश्रम में भी ना कर पाए, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में उन्होंने बाबा जी दीक्षा ली थी कि अपने घर से कोई संबंध नहीं रखते थे और समाधि अवस्था में बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में। लेकिन बाकी समय इन्होंने जितना कार्य किया तो वो कोई सन्यासी भी नहीं कर सकता जितना कार्य उन्होंने किया। तो ये जो है महाभागवत वैष्णव है। गृहस्थाश्रम में रहे। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी इनको 7वां गोस्वामी भी इनको माना जाता है, 7म गोस्वामी, क्योंकि इनका इतना बड़ा योगदान है। गोस्वामियों ने
भगवान की लीला स्थलियां खोजी, तो ब्रज की लीला स्थलियां खोजी, लेकिन इन्होंने श्री चैतन्य का जन्म स्थान खोजा। तो ये बहुत बड़ा इनका जो है योगदान है। उसी समय चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुआ अभी, तो श्री पुष्टिकरण हो रहा है ना। गौरताई ने जो है दर्शन देकर के पुष्टिकरण किया कि हाँ, मेरा जन्म स्थान इन्होंने खोजा है। तो श्री चैतन्य का जन्म स्थान इन्होंने खोजा। और इसके पहले श्री चैतन्य के जन्म स्थान के विषय में कितने विवाद चल रहे थे, और जो देखो वही कहता है ये हमारा स्थानीय श्री चैतन्य का जन्म स्थान है, आओ इधर पैसा चढ़ाओ। तो सब लोग जो है पैसे के भूखे थे, तो जन्म स्थान घोषित कर रहे थे हर जगह, ये जन्म स्थान है। और कोई दर्शनार्थी आए तो सोचेगा कि कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा जन्म स्थान है, कौन सा असली है, कौन सा नकली है। ये जो असली जन्म स्थान था, तो वो जन्म स्थान कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, है ना। उस मायापुर, श्री चैतन्य का जन्म स्थान मायापुर है, तो मुसलमानों ने जो है उस स्थान का नाम रख दिया था मियापुर। मायापुर से उसको मियापुर रख दिया था। मिया मुसलमानों का शब्द होता है ना, मिया। तो मायापुर से मियापुर रख दिया था, कौन समझेगा, है ना। और वो स्थान ऐसा था जहां तुलसी के वृक्ष ही उगते थे और कोई वृक्ष नहीं उगते थे। और उस समय मुसलमानों में भी जो है इतनी मान्यता थी, तुलसी की इतनी मान्यता थी कि अगर तुलसी का वृक्ष उगा है तो वो जो है वहां छेड़ेंगे नहीं, कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। तो वो स्थान जो है मतलब ऐसा खाली पड़ा रहता था, कोई निर्माण कार्य नहीं होता था। और इन्होंने बहुत से प्रमाण इन्होंने जो है उसके एकत्रित किए कि ये स्थान असली जन्म स्थान है। एक प्रमाण तो यह था कि अपने घर से स्वानंद सुखद कुंज जहां इनका घर था, वहां से इन्होंने देखा कि वहां से बहुत प्रकाश निकल रहा है, बहुत प्रकाश निकल रहा है, रात्रि के समय प्रकाश निकल रहा है। और फिर वहां के जो स्थानीय निवासी थे उनसे पूछा, तो वो तो मुसलमान लोग थे, लेकिन वो भी कहते थे कि रात में जो है यहाँ पर बड़ी जो है अद्भुत संगीत और जो है गीत की जो है ध्वनि निकलती है। तो मुसलमान लोग भी जो है मतलब चकित थे इस स्थान के रहस्य में, जो है वे लोग भी बहुत चकित थे। तो उन्होंने ऐसा बताया। और फिर प्राचीन काल के जो नक्शे हैं उनसे भी जो है उन्होंने पता लगाया कि गंगा जी का प्रवाह पहले कहाँ था, फिर क्या हुआ। और भविष्यवाणी भी की गई थी कि श्री चैतन्य का जन्म स्थान जो है गंगा जी की धारा में डूब जाएगा, कुछ ऐसा भी समय होगा, गंगा जी की धारा में डूब जाएगा। और इतने समय के बाद फिर गंगा जी अपना प्रवाह बदल देंगी और स्थान फिर से निकल आएगा। तो जब गंगा जी की धारा में डूब गया श्री चैतन्य का जन्म स्थान, तो जो है फिर लोगों ने अपने अपने जो है स्थान घोषित कर दिए, श्री चैतन्य का जन्म स्थान। जिस समय इन्होंने खोजा था तो उस समय गंगा जी की धारा बदल चुकी थी। श्री चैतन्य का जन्म स्थान जो है इन्होंने खोजा। तो सप्तम गोस्वामी का जो है एक बहुत बड़ा जो है एक इनको जो उपाधि है वो प्राप्त हुई। तत्पश्चात इन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली और समाधि दशा में राधा माधव और गौर गदाधर की प्रेम सेवा में तल्लीन हो गए। समाधि दशा में 2 साल तक ये समाधि दशा में रहे। समाधि दशा में रहे तो घर के एक स्थान में ये जो है बैठे रहते थे और केवल ध्यान में लगे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। जो घर के लोग हैं वो भोजन की थाली रख जाते थे और जब भोजन उठा लेते थे, लेकिन किसी से बात नहीं। तो 2 साल तक जो है इन्होंने जिस समय शरीर छोड़ा तो उसके 2 साल तक जो है ये समाधि दशा में गौर गदाधर की प्रेम सेवा में, जिसे मानसी सेवा कहते हैं, मानसी सेवा में तल्लीन हुए। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकारी पद पर रहते हुए इतने जिम्मेदार थे सरकार के जो है। पहली बात तो जिला मजिस्ट्रेट की जो पद है तो ये अंग्रेजों के जमाने में किसी भारतीय को इससे ऊपर कोई पद नहीं दिया जाता था। भारतीयों को पढ़ाया लिखाया जाता था, अंग्रेज सरकार जो है भारतीयों को पढ़ाती लिखाती थी और ऊंचे पद देती थी।
लेकिन इससे ऊंचा पद अंग्रेजी सरकार में किसी भारतीय को नहीं मिला, इनको मिला। और इतने उत्तरदायी थे, इतना इनके जिम्मेदार थे इस पद में कि जिला मजिस्ट्रेट का जो कार्य है, तो जिसमें कई हफ्ते लग जाते थे दूसरे मजिस्ट्रेटों को कोई जो मुकदमा है सुलझाना है, तो उसमें उनको कई हफ्ते लग जाते थे, तो ये कुछ घंटों में ही सुलझा देते थे, क्योंकि इनको भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त थी कि गहराई से उस केस को जान लेते थे और जो है सही निर्णय दे देते थे। तो ये इसलिए अंग्रेजी सरकार जो है इनको जो है छोड़ना नहीं चाहती थी। ये जो है इस्तीफा भी देना चाहते थे, अंग्रेजी सरकार ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया इनका, और फिर इनको कृष्णानगर में स्थानांतरित कर दिया। और कृष्णानगर में स्थानांतरित कर दिया तो रेलवे लाइन इनके लिए एक रेलवे लाइन बिछाई गई। कहां से कहां तक की वो रेलवे लाइन थी? कृष्णानगर से शुरू होती थी और ऑफिस कहां था उनका? तो इनके घर से रेलवे लाइन बिछाई गई जहां तक इनका ऑफिस था कि भाई ये जो है, क्योंकि उस समय कार नहीं थी तो जो है रेलगाड़ी, उस समय रेलगाड़ी जो थी वो थी कोयला, जिसमें कोयला जलाया जाता है, धुआं निकलता है। अभी आजकल तो ट्रेन वो नहीं चलती ना धुएं वाली, तो वो जो है एक रेलगाड़ी, एक व्यक्ति के लिए एक रेलगाड़ी। सोचिए कितना मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। सोचिए अंग्रेजी सरकार ने रेलवे लाइन बिछाई एक व्यक्ति के लिए, और एक रेलगाड़ी जो है चलती थी इनके घर से लेकर के जाती थी ऑफिस तक, ऑफिस से इनको घर लेके आती थी। सोचिए अभी भी उसके अवशेष बने हैं, रेलवे लाइन के अवशेष बने हुए हैं, है ना, एक व्यक्ति के लिए एक रेलगाड़ी सोचिए इतना जो है सम्मान इनको जो है अंग्रेजी सरकार से प्राप्त हुआ था। इन्होंने कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया। इन्होंने जो पालन किया तो इतना बड़ा परिवार था, तो कृष्ण भावना भावित बनाया। व्यक्ति जो है आपको पिता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए अगर अपने आश्रित को वो मृत्यु से ना छुड़ा सके। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसे पिता थे, एक ऐसे पति थे जिन्होंने अपने पुत्रों को, अपने पत्नी को मृत्यु के पास से छुड़ाया। तो ये कृष्ण भावना भावित परिवार का इन्होंने पालन किया और कृष्ण भावनामृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे। सोचिए 100 पुस्तकें लिखी इन्होंने। और ये जो पुस्तकें हैं ये कुछ बंगाली भाषा में लिखी, कुछ अंग्रेजी भाषा में लिखी, और भी कोई भाषा, संस्कृत में भी, संस्कृत में भी लिखी, है ना। तो 3 भाषाओं में इन्होंने किताबें लिखी हैं। उड़िया भाषा में लिखी। साथ ही साथ इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नानाविध सेवा की, अनेक प्रकार की सेवा। तो मानसी सेवा भी जो है करते थे। मानसी सेवा करने की शक्ति हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, मानसी सेवा करते थे। यही इनके जीवन की विलक्षणता है। दिन भर की सरकारी नौकरी के उपरांत ये 4 घंटे सोते और आधी रात में उठकर भोर होने तक लिखते रहते। ये इनका दैनिक कार्यक्रम था। ये प्रभुपाद ने ये कुछ शब्द इनके बारे में लिखे हैं, ये प्रभुपाद के शब्द हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने श्री जहनवा माता की परंपरा में श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से वैष्णव दीक्षा ली। तो जहां तक दीक्षा की बात है, जहनवा माता के शिष्य परंपरा में विपिन बिहारी गोस्वामी इनके दीक्षा गुरु हैं। लेकिन हमारी जो गुरु परंपरा है उसमें विपिन बिहारी गोस्वामी का नाम नहीं आता है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो हमारी गुरु परंपरा बनाई है वो शिक्षा के आधार पर बनाई है। इसलिए इनके गुरु के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किसका नाम लिखा है? जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ दास बाबा जी से इन्होंने जो शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त किया तो वो बहुत विशेष है। और विशेष रूप से जो श्री चैतन्य का जन्म स्थान, उसकी पुष्टि इन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी के द्वारा भी की। कई प्रमाण थे, लेकिन एक प्रमाण क्या था? जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ दास बाबा जी उस समय 120 साल के थे। 120 साल के थे तो वे चल नहीं पाते थे।
उनको एक झप्पान में रखा जाता था। झप्पान यानी टोकरी, एक टोकरी में वो जो है उकड़ू बैठ जाते थे, अपने पैर और हाथों को जो है सिकोड़ करके बैठ जाते थे, और उनको वो टोकरी जो है कंधे में रख करके उनके सेवक चलते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनको टोकरी में लेकर के आए, और उनकी आंखें भी बिल्कुल बंद रहती थी। आंखों में कोई मतलब दृष्टि दोष नहीं था, लेकिन जो है मांस जो है आंखों के ऊपर की जो पलकें हैं वो झूल गई थी, तो पूरा जो है पर्दा बन गया था कि आंखें जो है मतलब बंद रहती थी। जब तक कोई उनकी आंखों को जो है पलके ना उठाए तब तक वो देख नहीं सकते थे। तो बिल्कुल मतलब देख नहीं सकते थे। और ऐसी हालत में भक्तिविनोद ठाकुर जब आए और इनको लेकर के आए वो उस स्थान में जहां श्री चैतन्य का जन्म स्थान इन्होंने निश्चित किया था, तो उस स्थान में जगन्नाथ दास बाबा जी टोकरी से उछल करके और जमीन में नृत्य करने लगे। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? 120 साल की अवस्था है और टोकरी से उछल करके जमीन में जो है नृत्य करने लगे, है ना। तो उन्होंने निश्चित किया कि ये स्थान है। तो इसलिए जो भक्तिविनोद ठाकुर के गुरु निश्चित हुए हैं जगन्नाथ दास बाबा जी ना। तो एक ये कारण है कि उनके जो है जो गुरु हैं भक्तिविनोद ठाकुर के गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा और निर्देशन प्राप्त किया, उच्च सरकारी पद। अब देखिए किसी व्यक्ति को घमंड आता है तो ऐसे कारण इनके बहुत से थे। ऊंचा सरकारी पद, सोचिए भारत देश गुलाम है, अंग्रेजी सरकार में इनको ऊंचा पद मिला है, सरकारी पद मिला, तो कितना घमंड नहीं आएगा? अगर किसी को हो जाए ऐसा तो कितना घमंड नहीं आएगा? उच्च सरकारी पद और विस्तृत विद्वत्ता, कितनी विद्वत्ता! 100 ग्रंथ लिखे जो कि प्रामाणिक कृष्ण भावनामृत में, उच्च विस्तृत विद्वत्ता, आध्यात्मिक सिद्धि और आध्यात्मिक सफलताएं, इनको बहुत सी सफलताएं प्राप्त हुई आध्यात्मिक जीवन में, है ना। तो इन 3 कारणों से किसी व्यक्ति को बहुत घमंड पैदा होता है, लेकिन इनको कभी भी घमंड नहीं आया। ये विनम्र, इनकी विनम्रता ही बढ़ी। जैसे जैसे भक्त के अंदर गुण आते हैं तो उसकी विनम्रता और बढ़ती जाती है। जैसे कहा जाता है कि वृक्ष में जितने फल लगते हैं उतना तक वो झुक जाता है ना। तो सामान्य व्यक्ति के अंदर अगर कुछ गुण आ जाते हैं तो उसका जो है आसमान में चढ़ जाता है उसका दिमाग, आसमान में पैर रखता है, जमीन में पैर नहीं रखता, आसमान में पैर रखता है, झुकता नहीं किसी के सामने। लेकिन वैष्णव के अंदर अगर गुण आते हैं तो और अधिक विनम्र हो जाता है ना। तो इनके अंदर विनम्रता हमेशा बढ़ती रही। सर्वदा दर्पहीन, विनीत और सबके संग मित्रवत बने रहे। मित्रवत, सबको मित्र की तरह। यानी मित्र का मतलब क्या है? अपने बराबर सम्मान देना। किसी भी व्यक्ति जो अपने से नीचा है उसको भी अपने बराबर सम्मान देना। मैत्रा करुण एवचा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवचा। तो समस्त प्राणियों में द्वेष ना हो और मैत्री भाव हो, करुणा का भाव हो, है ना। तो सबके संग मित्रवत बने रहे। इनके घर आने वाले दान याचक सदैव प्रसन्न और परितुष्ट होकर जाते थे। जो भी याचना करें तो प्रसन्न होकर के जाते थे, संतुष्ट होकर जाते थे। सर्वहितैषी थे, कभी किसी से यहाँ तक कि प्रचार कार्य में अपने विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे। मतलब सामने जो है किसी को ऐसे कठोर वचन नहीं बोलते थे कि किसी को जो है उद्वेग पैदा हो, है ना। तो ये भी वाणी की तपस्या है। तो उन्होंने किसी को जो है विरोधियों से भी जो है उन्होंने कुछ ऐसा द्वेषपूर्ण वचन नहीं बोला। अद्वेष्टा अनुद्वेग करम वाक्यम, जो बात है वो कैसी होना चाहिए जिसमें उद्वेग पैदा ना हो, है ना। सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो, है? तो ये सब जो है आवश्यकताएं हैं वाणी की। तो इनके अंदर जो है वैसी वाणी थी।
वस्तु इन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी को ऐसा शब्द नहीं बोला। हम लोग क्या करते हैं, पहले बोल देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं मैंने क्यों बोला, फिर शोक करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मैंने क्यों बोला ऐसा। लेकिन जो ऐसे महान वैष्णव हैं भक्तिविनोद ठाकुर जैसे, तो वे कभी ऐसी बात बोलते नहीं कि आगे चल करके पश्चाताप करना पड़े कि मैंने क्यों बोला। वे पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। जो मूर्ख है वो पहले बोलता है फिर सोचता है पहले बोलता है फिर सोचता है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो पहले सोचता है फिर बोलता है ना? तो फिर पछताना नहीं पड़ता कि मैंने क्या बोला, है ना। ठाकुर भक्तिविनोद सदैव साहसी बने रहे और सबके हितार्थ कार्य करते रहे। निजी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को सबसे कम इन्होंने रखा। इन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया। एक पंडित ने कहा, एक पंडित ने इनके बारे में ये बात कही है। गीतावली में प्रस्तुत निम्न उद्धरण में सर्वशुद्ध दिव्य गुण संपन्न शिला भक्तिविनोद एक बद्ध जीव की भूमिका अपनाते हुए हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जाए। तो इनके बहुत से भजन हैं जिस प्रकार के हैं कि अपने को ही इन्होंने सबसे नीच माना है, अपने को ही सबसे नीच माना है और अपनी ही जो है दीनता प्रकट की है कि मेरा कैसे उद्धार होगा, और कृष्ण से प्रार्थना की है कि मुझे जो है शुद्ध करिए, या वैष्णव से प्रार्थना की कि मुझे शुद्ध करिए। तो ये सब जो है शिक्षा के लिए है, ये इनके अपने लिए नहीं है। ये तो भगवान के पार्षद हैं, ये थोड़े ऐसे निम्न धरातल के हैं। लेकिन अपने को निम्न धरातल पर मान करके इन्होंने जो भजन लिखे हैं तो वो भजन फिर बहुत जो है प्रभाव डालते हैं। फिर कोई व्यक्ति जो है भजन को पढ़ करके उसको भी हिम्मत होती है कि हाँ ठीक है फिर मैं भी ऐसा हूं। नहीं तो कोई व्यक्ति अपने को नहीं मानना चाहता कि मेरे अंदर कोई दोष है। सामान्य जो समाज है तो उसमें यही रहता है कि भाई अपने अंदर दोष कभी नहीं देखना है, बाकी दोस्तों के अंदर देखो दोष, अपने अंदर दोष कभी नहीं देखना है, अपना दोष कभी नहीं मानना है, अपनी गलती कभी नहीं मानना है। ये सामान्य जो समाज है उसका ये सिद्धांत है। लेकिन एक वैष्णव जो है भक्तिविनोद ठाकुर जैसे वैष्णव जब अपने अंदर ही सब दोष बता रहे हैं कि मेरे अंदर ही सब दोष हैं, तो जो दोषी लोग हैं जिनके अंदर सब दोष भरे हुए हैं उनको हिम्मत होती है कि हाँ भाई मैं भी मानूं कि हाँ मेरे अंदर दोष है। तो यही जो है इसी से ही तो अपना उद्धार होगा, इसी से तो अपना शुद्धिकरण होगा कि हम माने कि हाँ मैं ही जो है बहुत दोषी हूं, मैं ही बड़ा दोषित हूं, है ना। तो इनके भजनों से व्यक्ति को साहस मिलता है कि वो अपने अंदर दोष देखे कि हाँ मेरे अंदर कितने दोष हैं, और मेरे अंदर ये गुण है नहीं, ये गुण कैसे आएंगे मेरे अंदर। तो गुणों को भी गिनाया, ये गुण मेरे अंदर नहीं है, कैसे आएंगे ये गुण मेरे अंदर, है ना। तो ये सब जो है गिनाए हैं, गिनाते हैं अपने भजनों में। भक्तिविनोद ठाकुर गिनाते हैं, दोषों को गिनाते हैं, गुणों को गिनाते हैं, जिससे कि हम समझें कि सब दोष तो मेरे अंदर भरे हैं, मेरे अंदर ही तो हैं। तो वो नहीं कहते हैं कि हमारे अंदर है। भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसे भजन नहीं लिखे कि तुम्हारे अंदर दोष हैं, मेरे अंदर दोष नहीं है। तो फिर हर व्यक्ति कहेगा नहीं तुम्हारे अंदर दोष है, मेरे अंदर थोड़ी दोष है, तुम्हारी गलती है, तुम ही दोषी हो, मैं दोषी नहीं, है ना। तो तू मैं चलता रहता है। लेकिन जहां पर भक्तिविनोद ठाकुर भजन में अपने को ही दोषी बताते हैं कि मैं ही दोषी हूं, है ना, तो फिर कोई व्यक्ति जो है उनको पढ़ेगा तो उसको हिम्मत आएगी। ये बहुत बड़ा साहस है, बड़ी ये जो है वीरता है कि जब अपने दोषों को कोई व्यक्ति स्वीकार करे। तो ये जो है इनके भजन ऐसे हैं। बद्ध जीव की भूमिका अपनाई इन्होंने, जो भजन लिखे हैं एक बद्ध जीव की भूमिका अपनाई, जबकि बद्ध जीव नहीं है, ये बद्ध जीव नहीं है, ये तो नित्य सिद्ध जीव है ना। बद्ध जीव की भूमिका अपनाई और सिखाया किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जाए।
तो इन भजनों से, इनके भजनों से हमें शिक्षा मिलती है कि कैसे कृष्ण भावनामृत में हम उन्नति करें, कैसे हम आगे बढ़ें। कि सोच का बड़ा अंतर हो जाता है। आपकी सोच कैसी है? आप क्या सोचते हैं? नहीं प्रभु, मैं गलत नहीं हूं, मेरी गलती नहीं है, गलती सब तुम्हारी है। कुछ अगर होती है तो तुम्हारी गलती होती है, मेरी कभी गलती नहीं होती। ये सोच जो है बनी हुई है और यही हमको नीचे गिराती है। तो इनके भजन है, इनके भजन का जो है एक नमूना यहाँ दिया गया है। तो मैं सदैव यत्न पूर्वक अपना मन श्री कृष्ण का महिमा गान करने में निमग्न रखना चाहिए। श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे बस में आ जाएगा। अहंकार त्याग कर सदैव स्वयं को दीनहीन, अकिंचन, क्षुद्र तथा तृण से भी अधिक तुच्छ मानो। वृक्ष सम क्षमावान बनने का प्रयत्न करो। समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग कर उनका पालन पोषण करो। जीवन पर्यंत किसी को कभी कोई कष्ट ना दो, अभी तो परोपकार करो और निज सुख विस्मृत कर दो। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होकर प्रतिष्ठा की आशा त्याग दो और अपने हृदय को अमानी बनाओ। सकल जीवों को श्री कृष्ण का अधिष्ठान मानते हुए सर्वदा सबका आदर सम्मान करो। दैन्य, दया, अन्य जीवों का आदर और प्रतिष्ठा वर्जन करने से तुम गुणवंत बन जाओगे। ऐसी अवस्था में तुम्हें श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। रोदन करते हुए भक्ति विनोद प्रभु के पद कमलों में ये प्रार्थना अर्पित करते हैं। खुद रो रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, हैं? ये भजन के अंत में क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर रो रहे हैं, रोते हुए श्री कृष्ण के चरण कमलों में ये प्रार्थना अर्पित करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ये गुण कब प्रदान करेंगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर के शब्द हैं। सर्वदा प्रतिक्षण श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में अर्पित करने को आतुर, ये एक नियमबद्ध कठोर दैनिक कार्यक्रम का पालन करते थे। तो यहीं पर ही मैं समाप्त करूंगा ये करके, जो उनका दैनिक नियम है। तो उनका जो दैनिक नियम है, 24 घंटे किस प्रकार से बटे थे। 11 बजे से वैष्णव भजन होगा। कितने बजे होगा? 11 बजे से। तो अभी कितना, 9 बजे तक करना है? 9:15, 9:30? धन्यवाद, हरि वो 9:30 तक कर सकते हैं, बहुत अच्छा। तो इनका जो दैनिक कार्यक्रम है ये किस प्रकार से बटा हुआ था, इसको आप जरा ध्यान से सुनिए, मैं पूछूंगा, ठीक है। रात्रि 8 बजे से रात्रि के 10 बजे कितना हुआ? 2 घंटा। 2 घंटा विश्राम, 2 घंटे का विश्राम। इसके बाद रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक लेखन कार्य, लिखने का कार्य। फिर 4 बजे से 4:30 बजे विश्राम। कितनी देर का विश्राम? आधा घंटा। 2 घंटे का विश्राम वो किया, आधे घंटे का ये विश्राम किया। और ये विश्राम भी जब करते थे तो कोई इनको उठाने वाला नहीं था, खुद ही उठते थे, अपने आप उठते थे। आधा घंटे में आधा घंटा विश्राम करके उठाएगा कौन? खुद ही उठना है ना। और घड़ी, उस समय घड़ी में अलार्म भी मेरे ख्याल से नहीं होता था, अलार्म नहीं होता था। तो स्वयं जो है अलार्म लगाते थे, अपने दिमाग में अलार्म लगाते थे, उठना है। तो आधा घंटे विश्राम, 4:30 बजे से 7 बजे 2.5 घंटा, 2.5 घंटा हुआ ना। 4:30 से 7 बजे तक नाम का जप करना, जप करते हैं, है ना, अपनी संख्या पूरी करते हैं नाम की। 7 बजे से 7:30 बजे तक कितना हुआ? आधा घंटा पत्राचार, तो पत्रों का जवाब लिखना। और प्रातः 7:30 से 9:30 तक कितना हुआ? 2 घंटा शास्त्रों का अध्ययन करना। अगर लिखते हैं तो अध्ययन भी होना चाहिए, है ना। तो शास्त्रों का अध्ययन करते थे। फिर प्रातः 9:30 से 10 बजे यानी आधा घंटे में स्नान और प्रसाद ग्रहण करना। आधा घंटे प्रसाद, स्नान भी करना और प्रसाद ग्रहण करना। आधा लीटर दूध, फल, 2 चपाती, बस ये इनका भोजन। फिर सवेरे 10 बजे दोपहर 1 बजे तक ऑफिस की ड्यूटी, न्यायालय का कार्य, कोर्ट में जाते थे, काम करते। कितना घंटा?
3 घंटा, हाँ, सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटा कोर्ट में काम करते थे। फिर 1 बजे से 2 बजे तक घर पर अल्पाहार और विश्राम, कुछ थोड़ा सा भोजन और विश्राम, उसी में ही विश्राम भी हो जाता था। दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक फिर कोर्ट का काम। कितना? 3 घंटा। तो 3 घंटा सवेरे, 3 घंटा शाम को, 6 घंटा कोर्ट का जो है काम। फिर सायं 5 बजे से 7 बजे तक संस्कृत शास्त्रों का बंगला अनुवाद, बंगाली भाषा में अनुवाद करना बहुत बड़ा कार्य है। संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे हैं बंगाली भाषा में लिखना, है ना। बंगाली में भगवत गीता भी लिखी बंगाली में। और सायं 7 बजे से रात्रि 8 बजे स्नान और प्रसाद। और वो प्रसाद क्या था? आधा लीटर दूध, भात, 2 चपाती। इतना जो है इनका 24 घंटा इस प्रकार से बटा हुआ था। तो इनकी निद्रा कितनी हुई? निद्रा कितनी हुई? एक तो 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे की निद्रा, और 4 से 4:30 आधा घंटे की वो निद्रा, और फिर 1 से 2 बजे दोपहर में भी कुछ अल्पाहार और विश्राम, तो आधा घंटा उसको ही मान लो, तो कुल मिला के 3 घंटा फुटकर जो है अगर करें तो कुल मिला के 3 घंटे का विश्राम है। और लेखन कार्य कितना है? 6 घंटा तो वो है रात्रि के, और फिर पत्राचार 7 से 7:30, तो आधा घंटा वो तो भी लिखने का कार्य, 6.5 घंटा वो हो गया। और संस्कृत शास्त्रों का अनुवाद 5 से 7 बजे, 2 घंटा, कितना हो गया? 8.5 घंटा, 8.5 घंटा लेखन कार्य। और जप कितना? 2.5 घंटा जप। और अध्ययन कितना? 2 घंटा, 2 घंटा। तो जप अध्ययन सब मिला करके कितना हुआ? 2.5 और 2, 4.5, 4.5 घंटा जप अध्ययन। और न्यायालय का कार्य, कोर्ट का कार्य 6 घंटे का, है ना। श्रीनिवासाचार्य वृंदावन के 6 गोस्वामियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों। तो 6 गोस्वामियों का पूरा जो है इनके अंदर वो गुण है। 6 गोस्वामी जो है वृंदावन में रहते थे, बिल्कुल विरक्त, पूरे विरक्त थे। लेकिन ये हालांकि अपने परिवार में रहते हैं, लेकिन तो भी इनकी स्थिति क्या है? 6 गोस्वामी के समान। नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों, नाना प्रकार के शास्त्रों में का जो विचार करने में एकमात्र निपुण। सद्धर्म संस्थापको, सद्धर्म यानी वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले, तो उन्होंने स्थापना की, है ना। लोका नाम हितकारिणो, संसार का हितकारी, सबके हित में कार्य किया। तो 6 गोस्वामियों ने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, जिससे भी जन मात्र के हित हेतु शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित कर सके। तो उन्हीं के समान ठाकुर भक्ति विनोद ने भी मानवता की सहायता के लिए अपरिमित प्रचार कार्य किया। इस कारण इन्हें 7वां गोस्वामी कहा जाता है। हरि बोल। अब ये जो उपाधि है किसी को नहीं मिली, गृहस्थ होते हुए भी किसी को ये उपाधि नहीं मिली गोस्वामी की। अब तो आजकल अपने गोस्वामी अपने को ही में कहलाते हैं, और गोस्वामी उनका एक परिवार ही हो गया है, गोस्वामी वंश ही बन गया है। वंश में जितने लोग हैं सब गोस्वामी कहलाते हैं, तो वो अलग बात है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे जो वृंदावन के गोस्वामी हैं, ये जो है जो असली वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे, उनके सामने बंदर हैं, बंदर जैसे हैं ये समय के गोस्वामी हैं, है ना। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के प्रचार कार्य की 3 प्रमुख उपलब्धियां हैं। अब 3 प्रमुख उपलब्धियां इनको जो है आप नोट करिए। 3 उनकी उपलब्धियां, प्रचार कार्य की 3 प्रमुख उपलब्धियां हैं। पहले क्या है? 100 ग्रंथों की रचना की, 100 ग्रंथों की रचना की, पहली उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है श्री चैतन्य के
आविर्भाव, योग पीठ को खोजा। श्री चैतन्य का इन्होंने जन्म स्थान खोजा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ब्रज में तो मतलब बहुत कार्य हुआ, लेकिन नवद्वीप का जो कार्य है वो तो किसी ने नहीं किया। और श्री चैतन्य का जन्म स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ना, इन्होंने खोजा है। तो दूसरी उपलब्धि इनकी ये है। और तीसरी उपलब्धि, प्रचार में नव पद्धतियां प्रवर्तित की, नई पद्धतियां प्रवर्तित की। नई पद्धतियों का मतलब है कि आज की टेक्नोलॉजी में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, उन सबको प्रचार में प्रयोग करना, है ना। जैसे कि ग्रंथ हैं, छप रहे हैं, छपाई हो रही है, तो अब ये नहीं है कि भाई अब तो हम ताल पत्र पर ही लिखेंगे, हमारी तो पूर्व परंपरा में यही चला आ रहा है, तो ताल पत्र में लिखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो हर चीज को जो है कृष्ण की सेवा में लगाना, तो इनकी जो है ये प्रचार की नव पद्धतियां इन्होंने प्रवर्तित की। महाप्रभु के संदेश का वर्णन, उनमें पुनः रुचि उत्पन्न करते ग्रंथों के अतिरिक्त इन्होंने अलौकिक भावों और शास्त्रीय सिद्धांतों से परिपूर्ण हजारों गीत और कविताएं लिखी हैं। हजारों गीत कविताएं लिखी हैं, है ना। इनकी कृतियों ने श्री चैतन्य के पावन शिक्षा को प्रत्येक आधुनिक पाठक के लिए पूर्णतया सुलभ बना दिया है। इन्होंने जो है इतने सरल गीत लिखे हैं कि उनसे श्री चैतन्य का संदेश बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। और इन्हें एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रतिरोध विश्वास और भक्ति निहित है, जिसका कोई विरोधी नहीं हो। इस तरह से इन्होंने जो गीत लिखे हैं कि कोई जो है प्रतिरोध ना करे, किसी प्रकार का विरोध होगा ही नहीं, और विश्वास और भक्ति बढ़ेगी। ठाकुर भक्ति विनोद से एक दिवंगत शिष्य ने कहा, ये कहा, अच्छा, इनके जो ग्रंथ हैं इनके नाम है, पहला है श्री कृष्ण संहिता, दूसरा है कल्याण कल्पतरु, तीसरा श्री चैतन्य शिक्षामृत, चौथा श्री नवद्वीप धाम महात्म्य, पांचवा जैव धर्म, छठा श्री हरिनाम चिंतामणि, सातवां भजन रहस्य, आठवां गीतमाला, नवां गीतावली, 10वां शरणागति, 11वां भगवत गीता पर भाष्य। कितने हो गए? 11 हो गए। तो 12वां श्री चैतन्य चरितामृत पर भाष्य। ये 12 तो 100 किताबें हैं, ये तो 12 के नाम लिखे हैं, 100 पुस्तकें हैं। ये इनकी कतिपय कृतियां हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने गीतावली में एक भजन लिखा है, तो उसका अर्थ यहाँ दिया गया है, उसको सुनिए। गीतावली में इन्होंने जो भजन लिखा है उसका अर्थ क्या है। जो यत्न पूर्वक सर्व मंगलमय श्री राधिका के चरण कमल की आराधना नहीं करता है, जो राधा दिव्य धाम वृंदावन की शरण नहीं ग्रहण करता है, जो अपने जीवन काल में राधा प्रेम पूर्ण राधा भक्तों का संग नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण के रस अमृत का स्नान किस प्रकार प्राप्त कर पाएगा। ध्यान पूर्वक सुनिए, श्री राधिका उज्जवल रस की आचार्या हैं। राधा माधव का माधुर्य प्रेम विचारणीय और विवेचनीय विषय है। जो यत्न पूर्वक श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वो माधव के चरण कमल रूप अमूल्य रत्न को प्राप्त करता है। तो राधा रानी की महिमा इस समय जरूरी है बताना। श्री चैतन्य के समय में राधा रानी की या उनके भाव की चर्चा केवल 3.5 लोगों के साथ ही होती थी, लेकिन इस समय राधा रानी की महिमा की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय राधा रानी की अर्चा विग्रह हैं और पूजा हो रही है राधा कृष्ण की। तो श्री चैतन्य के समय में जो अर्चा विग्रह थे, तो उसमें राधा रानी के अर्चा विग्रह नहीं थे। राधा रानी के अर्चा विग्रह बाद में ही आए। तो इसलिए श्री चैतन्य राधा भाव की या गोपी भाव की चर्चा नहीं करते थे। इस समय राधा रानी का अर्चा विग्रह है, तो कोई व्यक्ति अगर पूछे तो हमें उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। राधा के चरण कमलों के शरणागत हुए बिना व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। वैदिक वाङ्मय घोषित करता है कि श्री कृष्ण राधा की दासियों की संपत्ति है।
पत्नी पुत्र मित्र धन जन कर्म व ज्ञान का त्याग कर दो, मात्र श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की मधुर सेवा में संलीन हो जाओ। भक्ति विनोद ये घोषणा करते हैं। तो 500 वर्षों की अवधि में श्री चैतन्य की मूल प्राकट्य स्थली निरंकुश गंगा नदी के नीचे आवृत हो गई थी। गंगा जी के ऊपर किसी का नियंत्रण तो है नहीं, और गंगा जी अपनी धारा बदल दें तो कहीं से भी जा सकती हैं। तो श्री चैतन्य का जन्म स्थान लुप्त हो गया। गंगा जी की धारा ने जो है उसको लुप्त कर दिया था। सन 1888 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने सीधा मायापुर में योग पीठ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उद्घाटित किया। 1888 में ये कार्य हुआ, जन्म स्थान प्रकट किया इन्होंने। एक प्रसिद्ध संत और परमहंस रसिक वैष्णव श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ठाकुर भक्ति विनोद की खोज की पुष्टि की। तो मैंने बताया कि कैसे पुष्टि है ना। इस अति मंगलमय घटना ने गौड़ मंडल से लेकर ब्रज भूमि तक के समस्त गौड़ी वैष्णवों को आनंद विभोर कर दिया। जितने भी गौड़ी वैष्णव थे जो वृंदावन में थे या गौर मंडल में थे, आनंद विभोर हो गए। इन्होंने योग पीठ में गौरांग महाप्रभु एवं श्रीमती विष्णु प्रिया की पूजा स्थापित की। नव प्रवर्तन के भाव में सन 1896 में इन्होंने विश्व भर के विश्वविद्यालयों में श्लोकों का एक ग्रंथ श्री गौरांग लीला स्मरण भेजा। नव प्रवर्तन यानी प्रचार का नया तरीका। तो किताब छापना और किताब को जो है वितरण करना। तो सबसे पहले इन्होंने किताब छापी और इसको पूरे विश्व में जितने विश्वविद्यालय हैं उनकी पुस्तकालय में इस किताब को भेजा। इस किताब का नाम क्या था? श्री गौरांग लीला स्मरण, जिसमें अंग्रेजी में 47 पृष्ठ की भूमिका, 47 पृष्ठ की भूमिका, सोचिए कितनी बड़ी भूमिका है, 47 पृष्ठ की भूमिका है। इसमें उन्होंने शीर्षक दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। प्रिसेप्ट्स का मतलब क्या? शिक्षाएं। प्रिसेप्ट्स शिक्षाएं। हाँ, तो श्री चैतन्य और उनकी शिक्षाएं, इस नाम से जो है भूमिका जो लिखी 47 पेज की लिखी अंग्रेजी भाषा में। और अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी भाषा में लिखने से क्या होगा कि पूरे विश्व में ये समाचार फैलेगा। श्री चैतन्य का समाचार पूरे विश्व में फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया। नहीं तो इनके लिए क्या है, और भी भाषाएं, तो और भी भाषाओं को जानते हैं। पूरे विश्व में भिजवाया ये ग्रंथ, सब लाइब्रेरियों में भिजवाया। तो ये कृत्य है, यानी ये उनका जो कार्य है, पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु का उपदेश प्रचारित करने की उनकी उत्कट अभिलाषा से उद्भूत हुआ। इनकी कितनी अभिलाषा थी कि श्री चैतन्य का संदेश लोग जाने, पूरे विश्व में जाने। तो श्री चैतन्य ने भविष्यवाणी की थी कि पूरी पृथ्वी में जितने भी नगर गांव हैं मेरे नाम का प्रचार होगा। भविष्यवाणी की थी। ये भविष्यवाणी को इन्होंने चरितार्थ किया। श्री चैतन्य की शिक्षाएं जो है अंग्रेजी भाषा में भेजी किताब में। 47 पेज तो फिर कितने पेज की किताब होगी? पता नहीं कितने पेज की किताब होगी वो। और प्रभुपाद को किसी शिष्य ने बताया था कि प्रभुपाद वो किसी लाइब्रेरी, किसी देश में लाइब्रेरी में वो किताब रखी अभी, तो उसने प्रभुपाद से पूछा कि अगर आप कहें तो उसको मैं चुरा करके ला सकता हूं क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ ग्रंथ है, तो भाई अपने पास रखा जाए। और बड़ा एक संग्रह के लिए एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज है। तो प्रभुपाद से पूछा कि मैं चुरा करके ले आऊं, क्योंकि वैसे तो मिलेगी नहीं, लाइब्रेरी में रखी हुई किताब तो मिल नहीं सकती है, तो चोरी करके ही लाई जा सकती है। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं चुराना। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का संग मिलेगा। जो उस किताब को पढ़ेंगे, छुएंगे, उनको भक्ति विनोद ठाकुर का संग मिलेगा। तो प्रभुपाद ने मना किया कि नहीं, उस किताब को मत चुराओ, उसको रहने दो वहां पर। भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 भविष्यवाणियां की हैं।
तीन भविष्यवाणियां ये प्रभुपाद से संबंधित हैं। शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा। पहले भविष्यवाणी है शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा। तो 1886 में इन्होंने भविष्यवाणी की थी, शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा। और प्रभुपाद ने जन्म लिया 1896 में, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी 1886 में, शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा तथा वो श्री चैतन्य के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। ये भविष्यवाणी पहली। फिर दूसरी भविष्यवाणी, शीघ्र ही श्री हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा, है ना। तो प्रभुपाद ने ही किया, ये तीनों भविष्यवाणी प्रभुपाद ने ही पूरी की हैं। शीघ्र ही हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। आहा, वो दिन कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के लोग करताल और मृदंग लेकर अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। हरि बोल। वो दिन कब आएगा? तो वो दिन जो है भक्ति विनोद ठाकुर अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। 100 साल के बाद, 100 साल के बाद हुआ ये, है ना। तीसरी भविष्यवाणी थी, वो दिन कब आएगा जब गोरे विदेशी मायापुर धाम आकर बंगाली वैष्णवों के संग गान करेंगे, जय सचिनंदन है, जय सचिनंदन है, हरि बोल, हरि बोल। तो ये भी जो है मतलब पूरी हुई, भविष्यवाणी पूरी हुई। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं 1896 में प्रकट हुए, जिस वर्ष भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ विदेश में भेजे थे। 1996 में ही भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे पहला ये कार्य किया। गौरांग लीला स्मरण नामक ग्रंथ, जिसके अंदर 47 पेज की भूमिका और पता नहीं कितने पेज और होंगे, वो जो है पूरे विश्व में भेजा। उसी वर्ष में प्रभुपाद का जन्म हुआ। तो प्रभुपाद ने ये बात बताई। श्री चैतन्य की इच्छा, ठाकुर भक्ति विनोद का मनोरथ और श्री सरस्वती ठाकुर की कृपा से प्रभुपाद को श्री चैतन्य के शिक्षामृत और हरे कृष्ण कीर्तन का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने हेतु शक्ति प्राप्त हुई। तो प्रभुपाद ने कहा कि 3 कारणों से उनको शक्ति मिली है ना। पहली शक्ति क्या है? श्री चैतन्य की इच्छा है। भगवान इच्छा करते हैं तो उसमें ही पूरी शक्ति होती है, भगवान की इच्छा। तो श्री चैतन्य की इच्छा है कि पूरे विश्व में जितने भी नगर गांव हैं सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा। तो एक तो भगवान की इच्छा में अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। और दूसरा है ठाकुर भक्ति विनोद का मनोरथ। मनोरथ यानी वो दिन कब आएगा, हाय वो दिन कब आएगा, मनोरथ करते हैं भक्ति विनोद। हम मनोरथ करते हैं कि मुझे अच्छा बंगला कब मिलेगा, फ्रिज कब मिलेगा, कंप्यूटर कब मिलेगा। और भक्ति विनोद ठाकुर मनोरथ करते हैं कि वो दिन कब आएगा, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर का मनोरथ और श्रील सरस्वती ठाकुर की कृपा, भक्ति सरस्वती ठाकुर की कृपा, उन्होंने अपनी कृपा से श्रील प्रभुपाद को जो है विश्वस्त कर दिया, आश्वस्त कर दिया कि आवश्यकता है अंग्रेजी भाषी समाज में श्री चैतन्य के संदेश को फैलाने की आवश्यकता है। नहीं तो प्रभुपाद का विचार था कि नहीं, पहले भारत आजाद हो जाए, इसके बाद हम कार्य करेंगे, भारत तो गुलाम है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि भारत की गुलामी और आजादी का इससे कोई संबंध ही नहीं है। श्री चैतन्य की शिक्षाओं का जो प्रचार है उसकी इतनी आवश्यकता है कि भारत की गुलामी और आजादी से इसका कोई संबंध ही नहीं है ना। तो कृपा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। तो इस तरह से प्रभुपाद को ये शक्ति मिली है कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर की तीनों भविष्यवाणियां उन्होंने पूरी की हैं। दर्पहीन, सुविनीत और शुद्ध राधा गोविंद प्रेम से प्रदीप शिला प्रभुपाद ने पूर्ण श्रेय पूर्ववर्ती आचार्यों को दिया। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब कभी भी जब प्रभुपाद से कहा जाता था कि आपने बहुत बड़ा काम किया, तो हमेशा प्रभुपाद कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात करते थे कि उन्होंने तुम लोगों को मेरे पास भेजा है, नहीं तो मैं क्या करता। या कभी भक्ति विनोद ठाकुर की बात करते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले से ही सब मन में मनोरथ कर लिया था और उनकी इच्छा ही फिर भगवान पूरी कर रहे हैं।
कभी श्री चैतन्य की बात करते थे, श्री चैतन्य का संदेश, मैंने बदला नहीं है तो मेरे केवल यही योग्यता है, मैंने बदला नहीं है, मैंने जो दिया है बाकी मेरी कोई योग्यता नहीं। तो प्रभुपाद हमेशा अपना जो श्रेय है वो अपने शिष्यों को कभी दे देते थे, कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देते थे, भक्तिविनोद ठाकुर को देते थे, चैतन्य महाप्रभु देते थे, स्वयं अपना श्रेय नहीं लेते थे। तो प्रभुपाद ने कहा हमें मानना चाहिए कि शुद्ध रूप में कृष्ण भावनामृत के मूल स्रोत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है, मूल स्रोत भक्ति विनोद ठाकुर है। 1986 में भक्ति विनोद ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी के ठीक 100 वर्षों के पश्चात, तो भविष्यवाणी थी उन्होंने की थी 1886 में, 1986 में जो है 100 साल के बाद क्या हुआ, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस और 50 अन्य देशों से 3000 गोरे भक्त श्रीधाम मायापुर में इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर में एकत्र हुए और 1000 बंगाली वैष्णवों के संग जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि ये जो है कीर्तन किया। हरि बोल। 50 देशों के भक्त थे, कितने, 3000, 3000 थे, 50 देशों के 3000 भक्त और बंगाली वैष्णव कितने, 1000, टोटल कितने हुए, 4000। और ये कीर्तन किया। भक्तिविनोद ठाकुर ने मनोरथ किया था कि वो दिन कब आएगा, उनकी इच्छा थी, तो वो जो है 100 साल के बाद पूरा हुआ। ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया। श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की जय। 1914 में श्री गदाधर पंडित की तिरुभाव तिथि पर ठाकुर भक्ति विनोद गौर गदाधर और राधा माधव की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। गोद्रुम द्वीप में ठाकुर भक्ति विनोद के आराध्य अर्चा विग्रह श्री श्री गौर गदाधर स्वानंद सुखद कुंज में आने वाले दर्शनार्थियों को आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा में रहते हैं। तो अभी गौर गदाधर है वहां पर स्वानंद सुखद कुंज में, गौर गदाधर तो उनके आराध्य हैं, उनके पूजित विग्रह गौर गदाधर वहां पर अभी भी हैं, वो दर्शन देते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो आए तो उसको जो है दर्शन दें, कब आएंगे, है ना। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हो। गौर गदाधर कहाँ पर, स्वानंद सुखद कुंज में। हम लोग भी गए थे ना, हमारी गाड़ी अपने आप पहुंच गई थी वहां। राधापति गोपीनाथ, समय नहीं था हमारे पास, हमें तो उसी दिन वापस आना है, समय नहीं था। एक गाड़ी मुड़ गई, ड्राइवर को भी पता नहीं था कैसे गाड़ी मुड़ गई, उधर ही मुड़ी, वहीं वहां जाना है, सबसे पहले वहां जाना है तो इस तरह से वहां हम जो है गए और उनका घर देखा, भक्तिविनोद ठाकुर का घर देखा, वो स्थान भी देखा, छोटा सा स्थान, छोटा सा कमरा, जहां भक्तिविनोद ठाकुर अंतिम 2 वर्ष तक जो है समाधि में मतलब रहे, किसी से बात नहीं करते थे। तो वहां पर गौर गदाधर इंतजार कर रहे हैं दर्शन देने के लिए। राधा माधव की नित्य ब्रज लीला में भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में रत हैं। इनकी पुष्प समाधि राधा कुंड में और भजन कुटीर में है, उनकी भजन कुटीर। पुष्प समाधि राधा कुंड में, उनकी भजन कुटीर में है, राधा कुंड में उनकी भजन कुटीर, पुष्प समाधि है। और अस्थि समाधि कहाँ पर है, मायापुर में, मायापुर में उनकी अस्थि समाधि है, और पुष्प समाधि राधा कुंड में उनकी भजन कुटीर पर, है ना। तो अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो बहुत कुछ है उनके बारे में कहा जा सकता है। अब मैं आप लोगों की ओर से कुछ सुनना चाहता हूं, तो आप लोग अपनी ओर से कुछ प्रश्न करें या चर्चा करें, या मैं प्रश्न करूं। ये मैं चालू कर रहा हूं, चालू हो गया। कृष्ण प्रभु जी, भक्तिविनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी की समाधि देने वाले कौन थे ऐसे, जो मतलब अथॉरिटी कोई होंगे जिनको
मानने बोलने से कुछ लोग माने। हाँ, उनको जो है मान्यता प्राप्त हुई, सप्तम गोस्वामी की मान्यता प्राप्त हुई। तो इसका कारण बताया गया ना कि कारण क्या है। सातवें गोस्वामी, 6 गोस्वामियों का जो है जो जितना सम्मान होता है तो उसका कारण है। किसी चैतन्य ने उनको आदेश दिया था कि आप ब्रज के जो लुप्त लीला स्थलियां हैं उनको उद्घाटित करिए, ग्रंथ लिखिए, है ना। तो ये सब जो है गोस्वामियों को जो कार्य था वो भक्तविनोद ठाकुर ने किया। और वहां पर कौन करने वाला था, केवल इन्होंने किया। अवधीप धाम में श्री चैतन्य का जो जन्म स्थान है वो कितना महत्वपूर्ण है आप सोचिए। ब्रज की जो है लुप्त लीला स्थलियां, इनको तो 6 गोस्वामी और 7 गोस्वामी, 8 गोस्वामी, कितने कितने लोगों ने खोजा है, लेकिन इसमें किसने कार्य किया। और वो जो है आधार है, इस आंदोलन का आधार है। पूरे विश्व में जिनका आंदोलन फैल रहा है, श्री चैतन्य जो इस आंदोलन के पिता हैं, उनका ही जन्म स्थान पता ना हो, या कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, है ना, तो कितनी लज्जा की बात है। तो बड़ी लज्जा की बात थी कि कोई एक निश्चित स्थान ही नहीं था, जन्म स्थान कौन सा निश्चित है। तो इन्होंने जो निश्चित किया तो कितना बड़ा योगदान है इनका। सातवें गोस्वामी क्यों ना कहे जाएं, नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों। श्री गोस्वामियों की वंदना श्रीनिवासाचार्य ने लिखी है इस आधार पर। नाना शास्त्र विचारणे, कितना जाग रहे हैं, कितना कम सो रहे हैं, और क्या चाहिए। 6 गोस्वामी वृंदावन के जैसे थे तो उनसे उनकी तुलना में इनमें क्या कमी है, वो देखो इस तरह से, है ना। और आपका, हाँ जी, माइक चालू है जी। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य जो पुस्तक है श्री प्रभुपाद द्वारा लिखी हुई, उसमें जो उसके शुरुआत में भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में करीबन 25-30 पेजेस वो श्री भक्तिविनोद ठाकुर के लिखे हुए हैं। कौन सी किताब? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य प्रभुपाद ने जो लिखी है। हाँ जी। चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत। हाँ जी। हाँ, उसमें 25-30 पेज। उसमें शुरुआत के जो चैतन्य महाप्रभु का उसमें इंट्रोडक्शन है, जीवन चरित्र। हाँ जी, वो श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का अच्छा का है। हाँ, ये बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर ने जो श्री चैतन्य का जीवन चरित्र लिखा है तो वो जो है प्रभुपाद ने दिया है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत में 20-25 पेज दिए। हाँ जी, शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और शायद भक्तिविनोद ठाकुर ने 13 अप संप्रदायों के नाम दिए। हाँ, उनके जो है उनका भी नाम उद्घाटन किया है। 13 अप संप्रदाय, ये बहुत आवश्यक है कि जो श्री चैतन्य के अनुयायी नहीं है और उनकी शिक्षाओं से विपथ है, वे अपने को श्री चैतन्य का अनुयायी बताएं, है ना। तो उन्होंने जो है वो सब जो है उद्घाटन किया है। बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि वे जो है श्री चैतन्य को कलंकित कर रहे हैं, क्योंकि आप संप्रदाय 4 नियमों को भी तोड़ रहे हैं, है ना। वे विचार भी कर रहे हैं और उसी नाम पर, भक्ति के नाम पर वे विचार कर रहे हैं। तो इस तरह से वैष्णव नाम को ही बदनाम कर रहे हैं। वैष्णव का नाम ही जो है मतलब एक प्रकार से निंदा की बात हो गई। उनके कारण से वैष्णव अगर किसी को कहें तो निंदा की बात होती थी कि ये वैष्णव है, तो नफरत की बात हो गई। वैष्णव का नाम ही कलंकित हो गया उनके कारण। श्री चैतन्य का संप्रदाय कलंकित हो रहा है। तो बहुत आवश्यक है कि उनको जो है पर्दाफाश किया जाए कि ये लोग जो है श्री चैतन्य के अनुयायी नहीं है। कितना बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य। आउल बाउल करता भाजा दरवेश सहजिया, कितने हैं। धन्यवाद। है सखी भेखी गौरांग नागरी, है पाषंडी। पाषंडी ये तो हाँ अपने आप में निंदा की बात होती है। वो अपना वो थोड़ी कहेंगे कि हम पाषंडी हैं। पाषंडी का तो पाषंडी तो भक्तिविनोद ठाकुर ने घोषित किया कि ये पाषंडी है, लेकिन आपने को वो थोड़े कहेंगे पाषंडी। तेरा जो अप संप्रदाय थे वो इस तरह के थे कि वो बड़े सम्मान के साथ अपना
वो बताते थे कि हमारा जो है ये संप्रदाय है, भाई सखी बेगी संप्रदाय, सहाजिया संप्रदाय, बड़ा जो है सम्मान के साथ बताते हैं, अपना परिचय देते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ने इनकी जो है मतलब निंदा करके और श्री चैतन्य के संप्रदाय को जो है अलग कर दिया कि ये चैतन्य से जो है ये बिल्कुल संबंधित नहीं है। और कोई उस समय प्रभु जी स्त्रियां अगर विधवा हो जाती थी तो उनको जबरदस्ती मतलब सती करने के लिए बल प्रयोग करते थे। भक्तिनाथ ठाकुर ने जो है उसको भी जो है उस प्रथा को भी जो है समाप्त किया। और उनके पास सरकारी शक्ति भी थी, सरकार की शक्ति थी, तो सरकारी शक्ति के बल पर जो है उन्होंने जो विधवा बलपूर्वक उसको जो है आग में जला रहे हैं। किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसको बलपूर्वक आग में झोंक रहे हैं, है ना। तो उन्होंने जो है दिखाया डर कि तुम लोगों को जेल में बंद कर देंगे अगर तुमने कुछ किया। उस विधवा को भी जो है किसी मंदिर में जो है सेवा दे दी कि ये जो है सुरक्षित रहेगी, चरित्र भी सुरक्षित रहेगा और जो है जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इस तरह से जो है अपने सरकारी जो उनके अधिकार थे सरकार, तो वो जो है उन्होंने प्रयोग किया है इस तरह से। और एक विश्वक्सेन तांत्रिक जो था उसको इन्होंने सजा देकर ही छोड़ी, जबकि पूरा एकदम उनके घर परिवार को काला जवार पकड़ लिया था। विश्वक्सेन था वो, विश्वक्सेन बोलते हैं, विश्वक्सेन। तो वो जो है महाविष्णु, अपने को महाविष्णु का अवतार कहता था। तो उन्होंने जो है मतलब इतना दृढ़ निश्चय कि काला बुखार जो है उसने भेज दिया। काला बुखार बहुत भयानक होता है और इनको भी लग गया और वो लिख नहीं पा रहे थे, तो भी बड़ी मुश्किल से कांपते हाथों से लिखा, उसको 6 महीने की सजा में भेज दिया, जेल में भेज दिया। और उसके बाद जो है उनका एक अंग्रेज ऑफिसर था, भक्तिनाथ ठाकुर के का मित्र था, तो उसको पता चला कि इन लोगों की तांत्रिकों की शक्तियां बाल में होती हैं, तो उसने कैंची से बाल काट दिए उसके। तो उस समय फिर वो रोने लगा, बच्चों की तरह रोने लगा, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। तो फिर उसने खुद ही जेल के अंदर किसी प्रकार से जहर खा करके अपना प्राणांत कर लिया। और लोग कह रहे थे अरे भगवान को जो है जेल में डाल दिया है, अब तो बहुत नुकसान हो जाएगा, भक्तिनाथ ठाकुर ने बड़ा अनर्थ कर दिया, बहुत संकट आ गया है, अब तो पूरा संकट आ जाएगा, पूरे देश के ऊपर संकट आ जाएगा, क्या हो जाएगा। और भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि चाहे मैं मर जाऊं, मेरा पूरा परिवार मर जाए, इसको मैं सजा दे के रहूंगा। इस तरह से दृढ़ निश्चय सर्वप्रिय। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो यही इन्हीं का पॉइंट था जो विस्किशन का जो बताए थे, उसमें उनकी भक्तिनाथ ठाकुर की सारी फैमिली जो है बीमार पड़ने लगती है, बाद में उनकी शक्ति चली जाती है तो स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, जब बाल काट दिए उसके, उस योगी के बाल काट दिए तो इनका बुखार दूर हो गया, इनके परिवार का बुखार दूर हो गया, सबका बुखार दूर हो गया। और भक्तिनाथ ठाकुर ने जो अपना भजन कुटीर बनाया था अपने घर पे ही, स्वानंद सुखदा कुंज, वो ललिता सखी का कुंज का नाम है। तो ऐसा बताते हैं कि ललिता सखी के साथ में ही सेवा थी इनकी कमल मंजरी के रूप में, इसलिए उन्होंने अपने कुंज का नाम, अपने घर का नाम स्वानंद सुखदा कुंज रखा था। और वहीं से अपने घर से वो देखते थे, जो आपने बताया था कि एक प्रकाश पुंज दिखता था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया भी कि वो प्रकाश पुंज वास्तव में जन्मस्थली तो है, लेकिन जो ऐसा लगता है कि जो नित्यानंद प्रभु ने भी वर्णन किया था, गोद्रुम द्वीप से जो दिखेगा द्वीप, वो स्थान जो है वो भी जो हमारा वैदिक प्लेनेटोरियम बन रहा है वही स्थान है करके, वही स्थान दिखता है। योग पीठ उतना स्पष्ट नहीं दिखता वहां से। अच्छा, तो ऐसा मानते हैं उस स्थान से जो गोद्रुम द्वीप, हाँ गोद्रुम द्वीप से दिखता है अंतरद्वीप का जो मंदिर हमारा बन रहा है अभी, TOPVP बन रहा है जो। और गौर गदाधर की जो आपने बताया कि गौर गदाधर की उपासना की उन्होंने बहुत जगह स्थानों में उन्होंने बनाया है। योगपीठ में भी गौर गदाधर है और मोदादुम में भी है, वहां पर गौर गदाधर के विग्रह है। और अपने ही घर पे भी उन्होंने गौर गदाधर के विग्रह की स्थापना की थी। उन्होंने बताया था कि गौर गदाधर विग्रह की जो उपासना ये सबसे ऊंची है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु कृष्ण के रूप में कृष्ण है स्वयं, और गदाधर पंडित जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो राधा कृष्ण की विग्रह की सेवा से भी ऊंची सेवा है। तो इसलिए
जब उन्होंने इतना ऊंचा हायर स्टैंडर्ड बताया उनकी सेवा का, तो पूरे संसार में और कहीं गौर गदाधर विग्रह की स्थापना नहीं हुई है। उनके अलावा जो उन्होंने किया, उनके अलावा और कोई किसी ने विग्रह की स्थापना नहीं की है। तो भक्तिविनोद ठाकुर स्पेशल ये एक बड़ा योगदान है गौर गदाधर विग्रह की एक साथ उपासना करने का। एक साथ गौर गदाधर। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो।